फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे वॉइस में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम लोग का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी यस या नो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। अब ये यस या नो वर्ड वाले सेंटेंस क्या होते हैं कि जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो वह यस या नो में चला जाएगा। यदि वह WH क्वेश्चन वर्ड वाट, वाई, वेन इत्यादि वर्ड से प्रारंभ होता है तो वह WH क्वेश्चन वर्ड में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप सबको बताया है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कि डज ही राइट्स अ लेटर। डज ही राइट्स अ लेटर। सेकेंड एक ले लेते हैं कि वाई डज ही राइट्स अ लेटर। वाई डज ही राइट्स अ लेटर, फिर कर राइट्स नहीं राइट होगा, ठीक है। वाई डज ही राइट अ लेटर। ये आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जो ऐसा सेंटेंस होता है यह यस या नो वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, और ये WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे ऐसा सेंटेंस दे दे चाहे ऐसा सेंटेंस दे दे, यदि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आ जाए तो आप सिंपली बस ये करेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बनाते थे, सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में ऐसा हम लोग करते थे, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे प्रारंभ होता है उसी प्रकार ही लिख देते हैं। देखिए डज से प्रारंभ है तो हम सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। तो आइए इसका हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हमें पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डज है, तो डज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए होती है इज। क्या होती है, इज। अब देखिए ये क्या हमारा एक्टिव है, ये पैसिव बना रहे हैं हम। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो इज अ लेटर, इज अ लेटर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट लग गया। अब हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इज अ लेटर, वर्ब क्या है, राइट। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। इज अ लेटर रिटेन। अब रिटेन के बाद हम एक प्रीपोजिशन लिखते हैं जिसका क्या नाम है, बाई। बाई के बाद ये सब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई डज ही राइट अ लेटर। वाई दिख रहा है आपको, जब यहाँ पर वाई दिख रहा है तो हमें पता चला गया कि क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, तो हम सिंपली वाई है तो वाई लिख देंगे, ठीक। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो चूंकि ये सिंगुलर है अ लेटर, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज। तो क्या हो जाएगा, वाई इज अ लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं एक दो सेंटेंस और आपको लिखकर बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, डिड ही बाई अ बुक। डिड ही बाई अ बुक। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है कि डिड ही बाई अ बुक। तो अभी हमें पहचानना है, जब ये एक्टिव है, जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना होगा, तो हमें सबसे पहले इसके टेंस को पहचानना होगा कि यह टेंस कौन सा है। तो देखिए ये टेंस कौन सा है, डिड लगा हुआ है, तो हम इसे पहचान लिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब एक्टिव में रहता है तो इसका जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा।
तो अब देखिए डिड है तो हमें सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, यानी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना पड़ेगा। तो हमें इसकी ऑब्जेक्ट उसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज अ बुक, वाज अ बुक। अब देखिए वाज अ बुक हो गया, उसके बाद मेन वर्ब चाहता है, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? बॉट। वाज अ बुक बॉट बाय हिम, लास्ट में क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क। वाज अ बुक बॉट बाय हिम, कह रहा है कि क्या एक किताब खरीदा गया बाय हिम, उसके द्वारा। यहां पर क्या है कि क्या उसने किताब खरीदा, अब यहां पर क्या है? क्या उसके द्वारा एक किताब खरीदा गया, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, कैन से प्रारंभ है, मॉडल से प्रारंभ है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। जब इससे प्रारंभ रहता है तो हमें क्या करना है? कैन है तो कैन को सिंपली क्या लिख देंगे हम? कैन लिख देंगे, लिख दिया कैन। इसके बाद क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है? वह सब्जेक्ट हो जाता है, तो लिख लेंगे इंग्लिश, कैन इंग्लिश। अब देखिए कैन के साथ बताए थे कि कैन के साथ हम पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं, तो बी लिख दिया कि कैन इंग्लिश बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकेन। कैन इंग्लिश बी स्पोकेन बाय यू, बाय क्या हो जाएगा? यू। क्लियर हो रहा है? अब देखिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर। अब देखिए शुड है तो हमें शुड को शुड ही लिखना पड़ेगा, शुड को शुड लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हर, ये ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर आपको रूल लिख देता हूँ फिर से कि हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसी रूल के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड हेल्पिंग वर्ब है, द डॉक्टर क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, एग्जामिन क्या है? वर्ब है, और हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनाएंगे कि शुड, अब इसके बाद हर ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या लिखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब लिखना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? हर का सी। तो शुड सी, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्जामिन है तो एग्जामिन्ड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बाई है, बाई लगाइए। उसके बाद द डॉक्टर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? द डॉक्टर। क्लियर हुआ? अब फिर देखते हैं विल नोबॉडी हेल्प द पुअर। सेंटेंस है कि विल नोबॉडी हेल्प द पुअर। अब देखिए नोबॉडी, समबॉडी इत्यादि से वर्ड आ जाते हैं तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बाई के बाद तो कुछ भी नहीं लगाते, यानी बाई लिखते ही नहीं है, ठीक है। आप कैसे समझते हैं? देखिए समझते हैं। विल है तो विल जो हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो विल का विल लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, जैसे शुड था तो शुड के बाद सी के बाद बी लगाना भूल गए, ठीक। तो विल है, विल के बाद क्या हो जाएगा? द पुअर, विल द पुअर। क्यों? द पुअर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो विल द पुअर बी, विल द पुअर बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नो बॉडी सब्जेक्ट है तो नो बॉडी या सम बॉडी, एवरीबॉडी, ये सब इत्यादि वर्ड रहता है तो हम बाई के बाद उसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप लगा भी सकते हो, सही हो सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है? उसे लगाया नहीं जाता। वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन। देखिए वाई आ गया, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है तो वाई को वाई हम नोट कर लेंगे। अब इस जो एक्टिव है तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा देखिए द चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट है तो द चिल्ड्रेन को हम यहाँ पर बना लेते हैं सब्जेक्ट, द चिल्ड्रेन को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए द चिल्ड्रेन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल है। हमारा सेंटेंस क्या है? जो सेंटेंस है कि वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन, तो देखिए सेंटेंस का जो ये टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वर, ठीक है। क्या होती है? वर, WERE। तो वाई वर द चिल्ड्रेन, वाई वर द चिल्ड्रेन। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। टीच का क्या होता है? टॉट बाई सी का क्या हो जाएगा? हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
ठीक इसी प्रकार इसको भी देखते हैं कि वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो वेन है तो वेन को हम वेन लिख देंगे। ठीक, फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वेन फुटबॉल वर है तो उसी टेंस में रहेगा, यानी वाज वर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो वाज वर उसी टेंस में रहता है, प्लस BEING हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ देते हैं। तो वेन वाज फुटबॉल बीइंग, अब देखिए प्लेइंग है तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लेड बाई, यू सब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि कमांड या ऑर्डर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि कमांड या ऑर्डर दिया रहता है, ठीक है, कमांड या ऑर्डर दिया रहता है, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर क्लियर करता हूँ आपको कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है खिड़की खोलो। जब ये कर रहा है कि खिड़की खोलो तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर जब देगा तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं लेट, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमारा द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट, लेट द विंडो, लेट द विंडो। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, बी, तो बी लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देंगे ओपेंड। क्या हो गया, लेट द विंडो बी ओपन। ठीक इसी प्रकार यदि एक्टिव में दे देगा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जब इसे पैसिव में चेंज करना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या लिखना है, सबसे पहले लेट लिखना है, लेट लिख दिया। अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, एक्टिव का हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिख दिया क्या, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए क्या है, मी, अ ग्लास ऑफ वाटर है, लेकिन क्या है इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, अरे बी है तो बी लिख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट। क्या हो गया कि लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। उसके बाद क्या बच गया, मी, जो बच गया हम क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। ये देखिए ये जो मी है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी लेकर बना देते हैं पैसिव में। क्या बन जाएगा, लेट मी बी ब्रॉट, लेट मी बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। यदि इसी तरह होगा कि एक्टिव में आ जाएगा कि शट द डोर, शट द डोर, तो जब ये शट द डोर हो जाएगा तो बनाएंगे लेट, देखिए लेट लिख दिया, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है द डोर, तो द डोर लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो शट का क्या होगा, शट होता है, ठीक। तो लेट द डोर बी शट, द पुलिस इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इन्फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिव है, जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, लेट। देखिए कमांड की बात करें, लेट आ गया, क्या हो जाएगा, लेट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा क्या, द पुलिस, लेट द पुलिस। देखिए याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, बी। क्या होगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बार बार मैं बता रहा हूं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। आई होप आपको इतनी बात। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें कमांड या ऑर्डर रहेगा, लेकिन इसमें डोंट लगा होता है, तो उसे हम कुछ इस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे लिखा रहेगा कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए डोंट से प्रारंभ है, जब डोंट से प्रारंभ है तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, लेट लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेट द डोर। उसके बाद क्या है, नॉट है, नॉट लगा दिया, तो लेट द डोर नॉट। उसके बाद बी है, बी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। डोंट टच माई बुक,
डोंट टच माई बुक। अब देखिए डोंट आ गया तो हमें सिंपली क्या करना है, लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है माई बुक, लेट माई बुक नॉट बी टचड। टच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टचड हो जाएगा। डोंट प्लक द मैंगोज, ठीक है। जब डोंट प्लक द मैंगोज आ गया, जब डोंट आ गया तो मैं बार बार बता रहा हूं कि क्या लगाएंगे, लेट से प्रारंभ करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैंगोज। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। आप यहां पर देख सकते हैं लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, और उसके बाद क्या पुट कर देंगे, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लक है तो प्लक का क्या हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा, कि लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग। देखिए अब हम बात करेंगे रूल की। यदि एक्टिव वॉइस में सलाह का बोध हो, सलाह यानी एडवाइस का बोध हो, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से एडवाइज, एडवाइज यानी क्या होता है, सलाह, सलाह का बोध हो, तो जब हम इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो पैसिव के सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, शुड बी लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। तो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि क्या है, कि आपको पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। यहाँ पर लिखा है हेल्प द हेल्पलेस। अभी आप कहोगे कि ये तो पिछले की तरह है, जैसा था ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ठीक है। तो अब देखिए उसी की तरह है, लेकिन उसमें ऑर्डर हो रहा था, तो आप इसे लेट से भी बना सकते हैं। क्या बना देंगे कि लेट, ऑब्जेक्ट क्या, हेल्पलेस, तो लेट द हेल्पलेस, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड। आप इसे कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक नियम लिखवाया आपको कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में एडवाइज हो, ठीक है, सलाह दिया जाता हो, तो हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद शुड भी लगा देते हैं। ये नियम दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस। अरे हम बनाते हैं ना कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। कि लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ठीक है। अब लव योर कंट्री आ गया, तो जब इसमें क्या है, सलाह एडवाइस की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या, ये हमारा वर्ब है और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हम सीखे हैं कि हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर कंट्री, योर कंट्री। अब हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है, शुड बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक। अब देखिए इसमें बाई यू छुपा हुआ है, जैसे कि बी हेल्प्ड बाई यू, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड बाई यू, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में बाई यू जो है वह छिपा रहता है, ठीक। यानी यहां पर आप बाई यू भी लिख सकते हो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। देखिए बाई यू, उसके बाद आप जोड़ भी सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको लेट से बनाना, तो आप लेट से भी बना सकते थे कि लेट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाई यू। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ ये कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ब यूज है, ठीक है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऐसे ऐसे वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, या यदि ऑर्डर का बोध करेगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू। मैं एक एग्जांपल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यदि सेंटेंस में आ गया कि प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। अब देखिए प्लीज आ गया सेंटेंस में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में यदि प्लीज आ जाएगा तो हमें बस क्या करना है कि इस प्लीज को रिमूव करके इसके स्थान पर लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस उसी प्रकार उतार लेना है।
अपनी नोटबुक में क्या करना है, उतार लेना है या लिख लेना है, ठीक है। प्लीज गिव मी योर बुक, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। इसी तरह क्या हो जाएगा कि प्लीज सिट डाउन, क्या हो जाएगा, प्लीज सिट डाउन। तो प्लीज वर्ड आ गया, तो प्लीज वर्ड को हटाकर हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। अब इसी तरह एक सेंटेंस मैंने बता दिया, काइंडली पर भी एक बता दूं कि यदि एक्टिव में रहेगा काइंडली, यदि एक्टिव में क्या रहेगा, काइंडली, ठीक है। क्या काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। तो काइंडली को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर्स। आई होप आपको ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना समझ में आया होगा। जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।